एपिसोड की शुरुआत में उस डीमन वॉइस से बचने के लिए कुछ लड़कियां मिलकर एक मैजिक शीट की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती हैं। लेकिन तभी वो डीमन वॉइस बताने लगती है कि मुझे ऐसी तुच्छ सी लोमड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके बाद में अपने डीमन ओरा से उसके फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो सभी मास्टर यहाँ पर घायल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर 93 सेक्ट के मास्टर भी एक अलग ही जगह मिलकर एक दूसरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे, और उनका एक दूसरा मास्टर डीमन वॉइस के अटैक का लगातार सामना कर रहा था। तभी वह बताता है कि सांगवान, आप अपना काम जल्दी से कर लो, क्योंकि ये डीमन वॉइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक, हैवी अटैक कर रहा है। अब ये बात सुनकर सांगवान कहने लगता है कि मास्टर बस सिर्फ 1 मिनट रुको, लास्ट के कुछ स्टेज बाकी है, मैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इधर वो मास्टर लगातार डीमन वॉइस के अटैक को रोकने में लगा रहता है, पर कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि मास्टर भी उसके अटैक के सामने घायल होकर पीछे की तरफ जाने लगता है। अब उसके तुरंत बाद ही डीमन वॉइस अपने हैवी डीमन ओरा की मदद से उन मास्टरों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो सभी के सभी मास्टर यहाँ पर इंजर्ड होने लगते हैं। इधर वह मास्टर अभी भी उन सीट पर अपने पावर का यूज कर रहा था, पर अब वो मैजिक सीट उड़कर यहाँ पर चेनसाओ के पास में चली जाती है, जिस पर 93 सेक्ट के मास्टर भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि ये मैजिक सीट तो सिर्फ हमारी है और हमें इसे वापस लेनी चाहिए। इसके बाद में वो चेनसाओ के पास में जाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये हमें वापस लौटा दो, और सारे के सारे मास्टर मिलकर उसके पास में चले जाते हैं। पर चेनसाओ उन्हें देखकर सभी सीटों को ऊपर की तरफ भेज देता है, जिस पर अब ये मास्टर और भी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और चेनसाओ पर हमला कर देते हैं। पर चेनसाओ भी अपने पावर का यूज करते हुए वापस उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सारे के सारे मास्टर अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। और अब चेनसाओ बताने लगता है कि तुम लोगों से तो कुछ होता नहीं है, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने से भी आप लोग रोक रहे हैं। यहाँ पर अब चेनसाओ उस मैजिक सीट की मदद से डीमन वॉइस के द्वारा बनाए गए डीमन फॉर्मेशन पर उन सीटों को अलग अलग जगह पर रखकर सभी को सुरक्षित कर देता है, और यहाँ पर एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से अब वो डीमन वॉइस उन पर अटैक कर रहा था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये देखकर 7 डायनेस्टी के मास्टर कहने लगते हैं कि वास्तव में ये चेनसॉ का बच्चा तो इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है और यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर चुका है, और ये एक फर्स्ट लेवल के 7 किंग का फॉर्मेशन वाली शील्ड है। तभी चेनसॉ बताने लगता है कि देखो मैंने थोड़ा सा टाइम तो लिया है, पर मैंने पूरा का पूरा काम कर दिया। अब ये देखकर एक मास्टर कहने लगता है कि सांगवान, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी सांगवान बताने लगता है कि इस शील्ड का मात्र आधे घंटे का टाइम पीरियड है और आधा घंटे तक हम यहाँ पर सेफ हैं, तो हमें इस आधा घंटा में हमें उस डीमन वॉइस को ढूंढकर उसे हमें मार देना चाहिए। पर तभी दूसरा मास्टर बताने लगता है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो डीमन वॉइस हमें दिखाई भी तो नहीं दे रही है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ये सुनकर वो डीमन वॉइस बताने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आप लोग इस तरह का कोई शील्ड बना लोगे, पर आप लोग इस शील्ड की वजह से मुझे धीरे धीरे करके मार भी सकते हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम आप मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे। और यहाँ पर वह अब इसके बाद में हंसने लगता है, पर तभी चेनसॉ उसे बताने लगता है कि तुम स्केलेटन हेल्समैन होना और ओल्ड नंदू में आपने कुछ ब्लड के निशान छोड़ दिए थे। तभी डीमन वॉइस बताने लगती है कि बच्चे तुम तो मुझे जानते हो और अब धीरे धीरे करके तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन क्या तुम सब मुझे देखना चाहते हो? पर मुझे देखने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, और तभी आप उस मैजिक शीट को भी देख पाओगे। इसके बाद में वो फॉर्मेशन और शील्ड यहाँ पर हट जाती है। तभी लिसेन बताने लगता है कि ये वॉइस खुद को मरवाना चाहती है, हमें ये मजबूर कर रही है खुद को मारने के लिए, लेकिन ऐसा करके ये हमें अपने जाल में फंसा रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा मास्टर बताता है कि अगर वो सच बोल रहा है तो हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए और इस आधा घंटा में हमें उसे मार देना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। पर तभी लिसेन बताने लगता है कि इतना पागल कौन हो सकता है जो खुद को मरवाना चाहता है। लेकिन अब दूसरा मास्टर बताने लगता है कि चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, पर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इसके बाद में वो सारे के सारे मास्टर इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी चेनसॉ भी उनसे अपने अपने बारे में अपने अपने विचार पूछने लगता है, और वो सभी अलग अलग मास्टर बताने लगते हैं कि हमें विश्वास कर लेना चाहिए, और कुछ बताने लगते हैं कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।